हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नए ट्यूटोरियल में। तो पिछली क्लास के अंदर अपने एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ ग्रुप और अभी जितने भी आगे अपने टैब्स वगैरह इसके रह चुके हैं एमएस वर्ड के, तो उन सभी के बारे में अपने डिटेल से सीखेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद अपने एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट यानी अपने सीखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कंप्यूटर सेंटर में। तो आज अपने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में सीखेंगे। तो अगर अपने पैराग्राफ ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ का ग्रुप है, तो यानी इसमें जितने भी ऑप्शंस यूज होंगे वो यानी एक पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होंगे। तो अभी सबसे पहले अपने कुछ 3 पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अभी अपने पैराग्राफ ग्रुप का यूज सीखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको बुलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी अगर आप प्रत्येक पैराग्राफ के आगे बुलेट्स लगाना चाहते हो, कोई सिंबल है वो ऐड करना चाहते हो, तो अपने क्या करेंगे, बुलेट्स वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। अभी बुलेट्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, जितने पैराग्राफ्स के आगे बुलेट्स को ऐड करना है उनको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ है तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से अपने बुलेट्स को इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बुलेट्स आपको दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से बुलेट्स को चूज कर सकते हो। इसमें से देखो जो भी बुलेट्स आपने लगाना है वो बुलेट्स यानी आपके पैराग्राफ के आगे है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है यहाँ पे यानी जो बुलेट्स है वो ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे बुलेट्स आपको दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई बुलेट्स नहीं लगाना चाहते हो, आप अपने हिसाब से कोई सिलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे अपने को डिफाइन न्यू बुलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर अपने क्लिक करना है। और यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर अपने क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे सिंबल्स है वो आ जाएंगे। अभी यहाँ पे अपने को विंगडिंग सर्च करना है, विंगडिंग्स यानी आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे और सिंबल्स हैं वो मिल जाएंगे। इसमें से जो भी सिंबल आप लेना चाहते हो वो सिंबल्स ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हेडफोन का है, पेपर का है और ये तख्ती का है। इस प्रकार यानी आपको जो भी सिंबल, जिस तरीके का सिंबल आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे अर्थ का चाहिए आपको तो आप जो भी सिंबल लेना चाहते हो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक मैं ये जो हेडफोन वाला है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसको ओके करेंगे तो ये प्रत्येक पैराग्राफ के आगे इस तरीके से जो सिंबल है आपका ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप कोई और सिंबल लेना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई दूसरा सिंबल भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जितने भी सिंबल यानी चाहिए तो वो आप यहाँ पे यानी उसी प्रकार आगे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आपने एरोप्लेन का लगाना है तो इसको ओके कर दीजिए, तो ये एरोप्लेन वाला यानी प्रत्येक पैराग्राफ के आगे ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है यानी पैराग्राफ के आगे अगर कोई सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो वो अपने सिंबल को ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अपने को यहाँ पे नंबरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। नंबरिंग यानी अगर आप प्रत्येक पैराग्राफ के आगे नंबरिंग लगाना चाहते हो तो नंबरिंग के लिए भी आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। आप 1 2 3 लगा सकते हो, आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस प्रकार से लगा सकते हो। या आपने सिंपल 1 2 3 का लगाना है, या ब्रैकेट क्लोज के अंदर आपने 1 2 3 लगाना है, रोमन गिनती के अंदर लगाना है, ABC यानी बड़ी ABC के अंदर लगाना है, या छोटी ABC के अंदर लगाना है। तो आप जिस तरीके से इसमें लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप यहाँ से जो भी नंबरिंग यानी सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और एक बार आप जैसे इस पे अप्लाई कर देते हो और जैसे जैसे आप एंटर दबा के और इसमें टाइप करते जाओगे वैसे वैसे जो आपकी नंबरिंग है वो कंटिन्यू चलती जाएगी। तो इस प्रकार से अपने नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के अलावा यहाँ पे अपने डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप यानी किस तरीके से नंबरिंग और देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। जैसे आपने 001 के रूप में देना है, या आपने यानी रोमन गिनती के अंदर देना है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट्स वगैरह और भी मिल जाएंगे। जैसे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से देना है तो इसको आप ओके कर दीजिए। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से यानी कंटिन्यू है वो चलता जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या है यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो प्रत्येक पैराग्राफ के। और ये जो नंबरिंग
लगती है वो प्रत्येक पैराग्राफ के आगे लगती है, न कि अपने लाइनों के आगे लगती है। तो यहाँ से आप क्या है नंबरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। इसी प्रकार आप मल्टी लेवल लिस्ट में चेंज कर सकते हो इसको। अगर मल्टी लेवल लिस्ट में आपने चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये भी एक तरीके की नंबरिंग ही है, यानी प्रत्येक पैराग्राफ के आगे नंबरिंग है वो लग जाएगी, और इसको अपने यहाँ से हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का दिया हुआ है। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की यानी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अपने को ये जो लेफ्ट साइड का ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अभी अपना टेक्स्ट है वो लिखा जा रहा है, यानी अपने जब भी एंटर दबाते हैं तो अपना कर्सर हमेशा यहाँ पे इस पोजीशन पे रहता है, और ये ऊपर वाली साइड आपको एक इंडेंट दिया हुआ है, यानी इससे आगे ही अपना टेक्स्ट है वो स्टार्ट होता है। अगर अपने इस इंडेंट को और आगे लेके जाना चाहते हैं, यानी लेफ्ट साइड से और इसको खिसकाना चाहते हैं, तो अपने इंक्रीज इंडेंट और वापस डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसको इंक्रीज इंडेंट करेंगे। इंक्रीज इंडेंट पे मैं जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा तो ये देखो इस प्रकार से ये जो मेरा इंडेंट है वो लेफ्ट साइड में बढ़ता चला जाएगा और टेक्स्ट अपना राइट साइड में जमा होता जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इंक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। अभी स्पेस को वापस से कम करना है तो अपने यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। तो ये डिक्रीज इंडेंट से वापस क्या है जो इंडेंट की पोजीशन है वापस उसी जगह पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने क्या है इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। अब कई बार एग्जाम के अंदर क्या है इनकी शॉर्टकट की वगैरह पूछ लेता है, तो इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की आपको यहाँ पे नहीं दी हुई है। इंक्रीज इंडेंट अगर आपने करना है और वो भी शॉर्टकट की सहायता से, तो इंक्रीज इंडेंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। Ctrl+M से आप क्या है टेक्स्ट को इंक्रीज कर सकते हो, और इंक्रीज किए हुए टेक्स्ट को वापस अगर आपने डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करने के लिए आपने Ctrl+Shift+M का यूज करना है। यानी इंक्रीज इंडेंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है और डिक्रीज इंडेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+Shift+M होती है। तो इस प्रकार से अपने इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को शॉर्ट कमांड दे रखी है। शॉर्ट कमांड के अंदर क्या है, यानी अगर आप पैराग्राफ को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो तो अपने शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज कैसे बड़ा करना है ये मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट कमांड का यूज अपने करना है। शॉर्ट के अंदर आपको क्या है, यानी अपने पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड नंबर जो पैराग्राफ है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है, फिर टी से स्टार्ट हो रहा है और फिर एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको A to Z यानी शॉर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो ABCD के अकॉर्डिंग, यानी पहले जो ABCD में आता है जैसे A आता है तो A वाला आ जाए, फिर B वाला आ जाए, फिर C वाला आ जाए, तो इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कमांड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको इसके अंदर दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक तो असेंडिंग का मिल जाता है और एक डिसेंडिंग का मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना चाहते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी A to Z हो जाएगा। ओके करेंगे तो ये देखो पहले अपने F वाला जो पैराग्राफ है वो आ गया, फिर O वाला आ गया, फिर T वाला आ गया, फिर Y वाला आ गया। यानी ABCD के अंदर आप पहले आता है, फिर O आता है, फिर T आता है, फिर Y आता है। तो इस प्रकार से अपने क्या है इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको Z to A सेट करना चाहते हो तो अपने यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे अपने क्या है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, यानी Z to A भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले Y वाला पैराग्राफ आ गया है, फिर T वाला आ गया है और फिर O वाला आ गया है, फिर F वाला आ गया है। तो इस प्रकार से अपने क्या है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जिस तरीके से अपने चाहते हैं उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को पैराग्राफ मार्क या शो हाइड वाले ऑप्शन का यूज दे रखा है, यानी अगर आप प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में मार्क लगाना चाहते हो तो अपने क्या है यानी इस प्रकार से इसको पैराग्राफ मार्क का यूज कर सकते हैं या शो हाइड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें अपने जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने एंटर को प्रेस किया है वहाँ वहाँ पर ये क्या है एक सिंबल इस तरीके से ऐड हो जाएगा
और ये सिंबल ऐड करने के लिए आपको क्या है, यानी कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप यहाँ से ही लगा सकते हो और वापस यहाँ से ही हटा सकते हो। यानी ये आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, यानी आपको क्या है यहीं से वापस हटाना पड़ेगा और यहीं से लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप यानी शो हाइड वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने यानी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अलाइनमेंट के अंदर क्या है, यानी आप यानी टेक्स्ट को अलाइन किस हिसाब से लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो अगर बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट पूछा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, यानी जब भी आप टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हो तो वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही लिखा जाता है। और लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+L होती है। तो यहाँ से अगर मैं जैसे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे संस्कार कंप्यूटर, तो अभी ये जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो बिल्कुल पेज के लेफ्ट साइड से लिखा जा रहा है। और अगर मैं इसी टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल बीच में से लिखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट का यूज करूंगा। और सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+E होती है। यानी अपने अगर इसी टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल बीच में से लिखना चाहते हैं तो अपने सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे। और इसी प्रकार अगर मैं इसी टेक्स्ट को राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं राइट अलाइनमेंट का यूज करूंगा। ये जो मेरा टेक्स्ट है वो राइट साइड से लिखा जाएगा और लेफ्ट की ओर बढ़ेगा। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+R होती है। यानी अपने राइट साइड से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो आप जिस साइड से टेक्स्ट को लिखना चाहते हो, अगर आप लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हो और तो इसके लिए आपको लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करना है। और अगर आप टेक्स्ट को बिल्कुल पेज के बीच में से लिखना चाहते हो तो अपने सेंटर अलाइनमेंट का यूज करना है। और अगर अपने टेक्स्ट को राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने राइट अलाइनमेंट का यूज करना है। तो इस प्रकार से अपने जो भी अलाइनमेंट चाहते हैं वो अपने यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने को जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज दे रखा है। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+J होती है। अभी ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको जो लेफ्ट साइड से तो ये लाइनिंग्स है वो सभी बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन राइट साइड से कोई लाइन पीछे है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई आगे है। तो इस प्रकार से ये लाइनिंग शो हो रही है। तो अगर अपने यानी जो पैराग्राफ की लाइनिंग्स है इनको दोनों किनारों से बराबर करना है तो अपने जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करते हैं। और कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पैराग्राफ की दोनों लाइनिंग्स को बराबर करने के लिए अपने कौन सी कमांड का या कौन से अलाइनमेंट का यूज किया जाता है, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज किया जाता है। तो अभी अपने इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरा जो पैराग्राफ की लाइनिंग्स है वो दोनों किनारों से बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार मैं अगर इसको करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करूँगा और जस्टिफाई अलाइनमेंट पे कर दूंगा तो ये दोनों किनारों से बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं क्या है जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस का कैसे यूज करना है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने को लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाले ऑप्शन का यूज क्या होता है, अगर आप पैराग्राफ में ये जो टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी लाइनिंग का जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ पे अपने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करेंगे। तो इसमें अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने सिलेक्ट करेंगे और इसका जो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट दिया हुआ होता है वो 1.15 किया हुआ होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है तो 1.15 होता है। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो यहाँ पे 1.0 तक आप इसको कम कर सकते हो। और इसी प्रकार अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हो तो आप 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 तक इसको बढ़ा सकते हो। तो आपने कितना यानी इस स्पेस को यानी बढ़ाना है, कितना कम करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे यानी आपने जितना भी लाइन स्पेसिंग करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने क्या है लाइनों के बीच का स्पेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ का स्पेस है वो कम करना चाहते हो तो जैसे अभी यहाँ पे ये दे रखा है आपको ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी अगर आपको इस पैराग्राफ के बाद में कुछ स्पेस ऐड करना है तो आपने कर्सर को यहाँ पे रखना है और इसमें आप
ऐड पैराग्राफ स्पेस, इस पर क्लिक कर दोगे। अभी जैसे इसमें स्पेस पहले से ऐड किया हुआ है, इसको अपने पहले रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये आपको दिया हुआ है, तो इसमें आप इसको पहले रिमूव कर दीजिए। तो ये देखो इस तरीके से इसका जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। अगर इसके बाद में आपको स्पेस ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या है, यानी पैराग्राफ के बीच में स्पेस है उसको ऐड कर सकते हो और वापस हटा भी सकते हो। तो इस प्रकार से अपने लाइन एंड पैराग्राफ वाले ऑप्शन का यूज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पे शेडिंग का दिया हुआ है। शेडिंग वाले यानी ऑप्शन का यूज क्या होता है, अगर आप पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो अपने शेडिंग वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे शेडिंग वाले ऑप्शन पे अपने जाएंगे और इसमें आप क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हो इस तरीके से। यानी ये जो कलर होता है ये पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। तो जैसे अभी मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और इसका जो भी बैकग्राउंड मैं देना चाहता हूँ वो बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी मैंने इसको ग्रीन कलर से बैकग्राउंड इसका चेंज किया है, तो ये जितना भी पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ था उस पूरे का बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। अभी मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन का यूज सिखाया था। तो इससे भी क्या होता है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो अभी मैंने शेडिंग स्टाइल इसका अप्लाई किया है और अभी मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन का यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने ये कर दिया। तो अभी इसमें क्या है, देखो इससे भी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है और शेडिंग से भी हुआ है, लेकिन शेडिंग से पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर यानी चेंज हुआ है, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और टेक्स्ट हाईलाइट कलर से मैंने येलो कलर में इसको यानी हाईलाइट किया है, तो ये जहां जहां आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां वहां पे अप्लाई हुआ है। तो इस प्रकार से शेडिंग यानी शेडिंग वाले ऑप्शन का यूज क्या होता है, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। और टेक्स्ट हाईलाइट कलर से क्या होता है, यानी जहां जहां अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां वहां उसका कलर है आप चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी आप इसको हटाना चाहते हो तो अपने यहाँ से शेडिंग वाले को यहाँ से नो कलर कर देंगे और इसको भी अपने यहाँ से नो कलर कर देंगे, तो ये अपने जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पे बॉर्डर का दिया हुआ है। अगर आप पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप बॉर्डर लगा सकते हो। तो आपने जिस पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर को अप्लाई करना है उसके अंदर अपने कर्सर को रखना है और यहाँ पे अभी जैसे बॉटम बॉर्डर, अगर आप इस पैराग्राफ के नीचे वाली साइड बॉर्डर लगाना चाहते हो, और टॉप बॉर्डर यानी अगर आपने इस पैराग्राफ की ऊपर वाली साइड बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट बॉर्डर यानी अगर आपने लेफ्ट साइड में लगाना है और राइट साइड में लगाना है। और अगर आप किसी पैराग्राफ के चारों तरफ एक साथ बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हो तो अपने यहाँ पे कर्सर को रखा है और इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरे पैराग्राफ के यानी ऊपर एक साथ बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर अपने इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अपने इसको नो बॉर्डर कर देंगे, तो ये इस तरीके से इसका जो बॉर्डर है वो एक साथ हट जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है, यानी आउटसाइड बॉर्डर अगर इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, जैसे इसके भी आउटसाइड में बॉर्डर लगाना है अपने और इसके भी आउटसाइड में बॉर्डर लगाना है, तो आउटसाइड यानी चारों तरफ इसके बॉर्डर लग जाएगा। और अगर इसके बीच में भी लगाना है बॉर्डर तो यहाँ पे अपने ये बीच में जो लाइनिंग्स है वो आ जाएगी और इसको अपने वापस हटा भी सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से अपने नो बॉर्डर अभी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बॉर्डर कमांड का यूज कैसे करना है तो वो समझ में आ गया होगा। और अभी अपने ये जो पैराग्राफ ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी अपने आगे की अगर कमांड्स हैं उनका यूज अगर सीखते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अपने थोड़े थोड़े यानी पार्ट्स में मैं इसके जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अगर आप कंप्लीट MS वर्ड सीखना चाहते हो और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो तो अभी जब ये अपना MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो भी क्रिएट करके बताऊंगा किस तरीके से आप एक अपने पंपलेट वगैरह है वो तैयार कर सकते हो या कोई मुफ्त का कार्ड है वो आप कैसे तैयार कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और अपना फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो से कितना नॉलेज मिलता है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।